जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपको एक दफ़ा फिर दोबारा ऑटो हॉबी वर्कस्टार्ट फ्रैंकफर्ट इसका अंदरूनी मंजर दिखाते हैं और इसकी सारी बैकग्राउंड बताते हैं कि ये यहाँ पे क्या होता है और कैसे होता है। ये देखें इधर काफ़ी ज़्यादा ब्यूने लगे हुए हैं जहाँ पे काम कर रहे हैं लोग, सारे प्राइवेट हैं। ये आप देख रहे हैं, ये ओपल मेरीज़ा है, 2006 का मॉडल है, 1.6 लीटर मोटर है जिसको 1600 सीसी कहते हैं। इसकी जो क्लच प्लेट है वो ख़राब हो चुकी थी, कमज़ोर हो चुकी थी। तो मैंने जब इसका मालूमात मुख्तलिफ़ जगहों से ली तो कोई कह रहा था कि इसके काम करने का आरबाइट का कोई 400 लेगा, कोई 500 लेगा। तो मैंने सोचा कि चलें इसको ऑटो हॉबी में, जहाँ पे सारे लोग ये इस तरह की जो ब्यूने आप देख रहे हैं, ये जो जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, इधर 15-20 इन्होंने बनाए हुए हैं। तो ये किराए पे देते हैं और यहाँ औजार भी बंदा ले सकता है। मुख्तलिफ लोग यहाँ खड़े वेट कर रहे होते हैं, जो मैकेनिक हैं वो आपको फिर जिस कितनी प्राइस तय हो जाए। आज जो प्राइस मैंने तय किया इनके साथ वो भी एंड पे आपको बताएंगे। और बाहर का जो ओपल का जो तकरीबन 1000 यूरो लग रहा था, 800-900, और जो बाकी वर्कशॉप थी उसमें जो मैंने पार्ट्स खुद खरीदे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये है कावे एक फर्म है जर्मनी में। मुख्तलिफ फर्में जो हैं वो चीज़ें प्रोडक्ट करती हैं, जैसे ये क्लच प्लेट, ब्रेकें या इंजन के। तो जो नेम बड़े होते हैं उनका प्राइस 3 गुना ज़्यादा होता है। जो आप नो नेम होते हैं लेकिन होते हैं वो भी 2 साल गारंटी के साथ। तो मैंने ये ख़रीदा। नॉर्मल ये ओपल से अगर लेते तो वो 380 यूरो 400 मांग रहे थे, तो मुझे ये मिल गया है 66 यूरो में विद पोस्ट के साथ। अब आगे जो काम है करने वाला, वो कोई कह रहा था जी इसके ऊपर 300 लगेगा, कोई कह रहा था 400 लगेगा। आज एक को पूछो तो आज मैं इधर लेके आया हूँ। इसके साथ मैंने एक प्राइस फिक्स कर ली है, वो है 200 यूरो। यानी इस पूरी आरबाइट जो है वो लेगा। इस जगह का जो किरायादार ये भी इसी ने देना है। और ये काम बाकी जो लोग अपना अपना कोई इंजन के पे कर रहा है, कोई ब्रेकें चेंज कर रहा है। कुपलुंग जब भी डालनी होती है तो उसमें पहले सबसे स्टार्ट करना होता है। ये देखिए उसने बैटरी जो है उसकी उसने उतार दी है, क्योंकि जो करंट है वो बिल्कुल बाहर होना चाहिए। ये सारा खोलेगा इसको बारी बारी, ये बैटरी उतर चुकी है। और कुपलुंग का ये काम एक होता है सादा ज़रा हल्का, एक होता है ज़्यादा जिसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें खोलनी पड़ती हैं। अब ये लगा हुआ है, देखते हैं कितने घंटे लगते हैं इसके। आपको साथ साथ बताते जाएंगे ताकि आपको पूरा इल्म हो जाए। तो क्लच प्लेट जो है मुख्तलिफ गाड़ियों की चेंज करने में टाइम कम भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है। तो अभी के अंदर ये सारा इंतजाम होता है कि आपने खोलने के लिए पीछे उसने हवा का प्रेशर वाली लगा ली है। अब ये हराए बार बार उसके जो पार्ट जो मुख्तलिफ से खोलेगा ताकि उसका हाथ पहुँच जाए वहाँ पर। इतनी देर में हम दूसरी तरफ ज़रा चक्कर लगाते हैं ताकि बाकी जगहों पर क्या हो रहा है वो भी आप देख सकते हैं। ट्रक भी हैं, बाकी हर तरह की गाड़ियाँ हैं। साइड पे ये है कि जो गाड़ियों पे पेंट होना होता है, यहाँ गर्म एरिया है, वहाँ पे अंदर जाके उसको पेंट कर सकते हैं। किसी ना इंजन धोना हो, जो तेल वाला काम है वो यहाँ पे धोया जा सकता है। बात यह है दोस्तों कि जो रिज़्क है ना, खुदा ताला ने हर बंदे के लिए रिज़्क रखा होता है। मैंने फ़ोन किसी और बंदे को किया था जिसके साथ रब्ता करके मैं आया यहाँ काम करवाने के लिए, क्योंकि उससे पहले मैंने करवाया। जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो ये बाहर 3-4 बंदे मुझे और मिल गए और उन्होंने कहा जी वो नहीं है ठीक, तो आप इससे करवाएं। मैंने कहा चलें ठीक है। वो बाहर ये खुदा ताला ने जब किसी को रिज़्क देना होता है तो वो ये ज़रिया बनता है। ओपल मेरीवा इसका जो काम है क्लच प्लेट चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा होता है एक दूसरी गाड़ी की निस्बत। तो काफ़ी हिस्से इसके खोलने पड़ते हैं और नीचे आते। इसी वजह से किसी ने मुझे आज एक वर्कशॉप में बताया कि हम 500 लेते हैं। 500 मैंने कहा 500 तो कहता है जी 12। तो अब देखते हैं कि कितना आरबाइट है, क्या कुछ खोल के नीचे करना पड़ेगा और फिर इसका जो है वो काम हो सकेगा। साइडों के टायर उतार दिए गए हैं, आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले ये पहले बैटरी निकाली गई, ऊपर से कुछ खोलने उतारे जा रहे हैं। जो पेच हैं घूमे नहीं वो उसके अंदर सुराखों में रख दिए गए हैं। और ये नेक्स्ट स्टेप है, उसको जो भी खोलना है उसका खुदा, मुझे इसका पता नहीं है नाम क्या है, लेकिन बाहर जहाँ जहाँ हाथ डाल के वो खोल रहा है वो अब जो एक्सपर्ट लोग हैं वही बता सकते हैं कि ठीक था कि नहीं। 7-12 यूनिट जैसे मर्सिडीज़ आ रही है। पहले वक्त को इस्तेमाल करते हुए मैं आपको नीचे से ये दिखा दूँ कि ओपल मेरीवा जो गाड़ी है इसके नीचे ये जो चीज़ होती है ये इसके सारे स्टोस टेम्पर होते हैं। और ये जो है ये जी ओपल मेरीवा वो क्या कहते हैं, नीचे का जो इसका सिस्टम होता है ये सारा आउसपुफ, जो इसकी गैस या जो उसका जो धुआं बाहर निकलने का सारा सिस्टम है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि चंद महीने पहले इसकी टुफ नहीं लगी है, जिसको आप सेफ्टी चेक होता है वो ज़ाहिर ये नज़र भी आ रहा है कि नीचे से कोई इसको नहीं है कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आप इतराज़ हो सकता हो। और ये पहले हाथ किसी जर्मन के पास थी, उन्होंने सारे काम बड़े रेगुलर करवाए हुए हैं। टायरों की कंडीशन भी बड़ी ज़बरदस्त है।
सबसे दिलचस्प चीज़ जो आपके नॉलेज में इजाफा का बायस ये देखें, ये सारा जो नीचे ये इसको बोर्डन शुक्स कहते हैं। ये मारा जाता है एक स्पेशल स्प्रे जिससे आपका ये नीचे से ना इसकी जो जंग लगने का चांस कम हो जाता है। ये देखें सारी गाड़ी के नीचे ये मारी गई है वो वाली स्प्रे, ताकि इसको जंग ना लग सके मेटल वाली जगहों को। टायर का आने के बाद अब उसका जो मेन ये सारा ब्रेकों का सिस्टम, ये जो इसकी ब्रेक की जो साइडें हैं वो उतरेंगी सारी, बड़ा लंबा चौड़ा काम है। सारे पेच काल के डब्बे में रखे जा रहे हैं ताकि ये घूमे ना, बाद में घूमना आसान हो। ये भी उतर गया, ये ऊपर से फ्री हो गया। तो ये चीज़ें अब अंदर से निकालना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें खोलनी पड़ती हैं। पहला जो चीज़ उसने खोल दी है, ये दूसरी साइड से खुलेगा वैसे ही जैसे पहले खुला सारा, देसी तरीका ठोका ठाकी। ये तो इधर से भी निकल गया, अब वो तरीबे वाली साइड पे जी। अब इसको खोलने के लिए अंदर ये बड़े ब्रीक से पेच लगे हुए हैं। ये ऊपर से अब वो बड़ी काफ़ी देर से खोलने की कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे खुल नहीं रहा। नॉर्मल अगर वो किसी वर्कशॉप में होता तो उनके पास पता होता। अब ये है कि इसको नीचे लेके आना पड़ेगा सारा ना, और नीचे जब आएगा तो फिर ये वाली चीज़ इधर से खुलेगी। ये देखते हैं कितना टाइम लगता है। इसकी जो अंदर वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर काफ़ी पेच हैं, जो खुलेंगे तो फिर वो जो तरीबे वाला हिस्सा है वो नीचे आएगा। थोड़ा सा खाली किया जा रहा है नीचे। जो बताया गया था ना कि ये आर्बिट काफ़ी ज़्यादा है, अभी इसको 15-20 मिनट हो गए हैं ये पेच पूछ खोलते हुए। जिसको देखते हैं आगे कितना टाइम लगता है। अब ऐसा मुझे लगता है जिसके ऊपर वो तरीबे या मोटर खड़ी है उसके पेच आप खोले जा रहे हैं, बाहर बेहतर जानता है। अभी हार्डवेयर खुले आते हैं जी वाली गाड़ी के बैठे हो अंदर, और अंदर ऊपर गाड़ी के अंदर बैठ के ऊपर चढ़ा के काम हो रहा है हमारे पे। इधर कपड़ों खोल रहे हैं, एक तरफ आउटपुट और एक तरफ ये देखें फ्लेक्स रोड चेंज की जा रही है, काट के नहीं रही। ये काफ़ी पेज खोल चुके हैं, आप देख सकते हैं ऊपर भी। अब इसको ये वाला हाल टूब, अब इसको मेरा ख्याल है वो जो बाल्टी के अंदर तेल इसका निकाला जाएगा और वो वाला दोबारा शायद वही इस्तेमाल करे इसको। ये काफ़ी चीज़ें जो है उसने खोल ली हुई हैं। अभी आप देख सकते हैं इकट्ठा करके जो भी तरीका बाहर है इसका, पता नहीं किस जगह पे ये साइड का तो डंडा निकल गया बाहर। जो अंतरीब होता है गालबन जो कि तरीबे के अंदर होता है, ये दूसरी साइड वाले को जो निकाल रहे हैं उसको हम कहते हैं देसी तरीके से टका। उसका भी बाहर आ गया। औखा काम, बहुत ही मुश्किल काम है। हाँ है देखिए जी, इसको खोलने के लिए क्लच प्लेट को अभी डाली जा रही है। अभी तकरीबन हमें 2 घंटे हो गए हैं। इसके ऊपर वो एक बंदा लगा हुआ है, इसको खोलने की कोशिश कर रहा है। नीचे से सारा उसने खोल लिया है, अब ऊपर से खुलेगा। नई से नई गाड़ियाँ अंदर आती जा रही हैं। किसी साइड पे मोटर का काम हो रहा है, किसी साइड पे ब्रेकें पड़ रही हैं, किसी साइड पे टायर, किसी साइड पे कुपलूं। ये काम चल रहा था। अब देखो बाहर निकालने के लिए ये प्लास्टिक का जो कवर है सारा, ये सारा खोलना पड़ेगा ताकि वो आराम से अंदर से बाहर निकाला जा सके। ये अब इसकी जो है वो कुपलूं प्लेट या क्लच प्लेट के जो ऊपर डेकल है जिसे वो उसको खोला जा रहा है। अब देखते हैं ये अब ये तकरीबन ये हमारी क्लच प्लेट का काम है। तकरीबन मेरा ख्याल है कि शायद आधे से ज़्यादा हो चुका है। खोलेंगे और उसके बाद फिर इसको जो है वो करेंगे, अंदर लगाएंगे उसके अंदर ना। मर्सिडीज़ का काम ख़त्म हो गया है। इसके नीचे उन्होंने लगाई है अपना वो काट के जो फ्लेक्स रोर, जिसको वो आउटपुट के अंदर जो हिलने वाला हिस्सा होता है। हर शख्स का काम करने का अंदाज़ डिफरेंट होता है। अब ये जो बंदा कितना उसने किया होता है तो तजर्बा बोलता है। अब वो इसको खोलने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं कि आया परफेक्ट है या कि सिर्फ अंदाज़े लगा। अब ये चीज़ है जिसको उठाने के लिए इंजन को मजबूत रखेगी पकड़ के, क्योंकि इसका सारा हाल्टरू
इसको सपोर्ट कह सकते हैं। अब इसके ऊपर ये खड़ा रहेगा और उधर से उसको प्लेट को बाहर निकालेगा। सीढ़ी की भी खास जरूरत पड़ी, ऊपर से चढ़ के उसको कोई पेज खोले और फिर आप देखते हैं आगे क्या करना है। ऊपर से आप कोई पेज वगैरह खोलने की कोशिश हो रही है। अब पता नहीं ये कि हाँ काम है ही इतना ज़्यादा था या वैसे ही इसको सही पता नहीं है किधर करना है। बहरहाल यहाँ तक पहुँच गया, ऊपर से आगे कोई पेज खोल रहा है। अब इसको खोलने के बाद शायद की तरफ से तो उसने सारे पेज खोल लिए हैं। अब उसको कोशिश कर रहा है हिलाने की, बाहर निकालने की उस को। अभी तक का जो काम है उससे ये लग रहा है कि इस बंदे ने पहले गालबन इस गाड़ी का काम नहीं किया हुआ, क्योंकि वो जो अंदाज़े लगा के पेज खोल रहा है बारी बारी इधर से फिर उधर से, और उससे वो हिसाब लगा नहीं हो रहा। बहरहाल ये देखने में उससे लग रहा है। कहता तो ये है मेरा बहुत तजर्बा है। तो पेज ये बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था, अब उसको खोला। अभी 2 घंटे से ऊपर हो गए हैं इसको ट्राइयाँ करते हैं। अब देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है और कितनी देर में निकलता है। कुछ चलता रहा है और कार ये लगा हो गया, हिस्सा खुल गया। यहाँ से ये हिस्सा सारा जुड़ा होता है इंजन का और तकरीबे का, इसके अंदर ये सारा निकलता है। ये लगा हो गया। अब देखते हैं आगे क्या लगता है कि ये नीचे से इसको चेसी है उसको भी खोलने का, इसके बगैर इसमें नहीं निकलना। जब इसको हार्टून सारा खोल दी, सारे लोहे का सारा नीचे करना पड़ा है। नीचे करने से अब वो बाहर निकल प्लेट खुल गई। होने के कढ़ के नीचे पाया जाएगा, साफ निकल जाएगा, पुराना निकलेगा जी। अब देखते हैं कि इसको बाहर कैसे निकालता है। चीज़ें तो उन्होंने खोल ली हैं, अब अंदर से ये जो क्लच प्लेट है वो बाहर निकाली जाएगी। इसको इसी तरह बाहर निकालने की कोशिश हो रही है इस तरह। तो ये देखें, ये जो पुरानी कुपलुंग है ये निकला है बाहर। नहीं ये देखें जी, पुरानी जो है कुपलुंग वो अंदर से निकली है। तो अब इसकी जगह पे ये वाली जो नई है ये जाएगी इधर। वो नई डालने से पहले उसको हवा के साथ सफाई हो रही है। देखें किस तरह के सारा ये जिसके अंदर ये नई डाली जाएगी, हवा मार के साफ कर। इस ये गितरीबे का जो शपुंग राड है गालबन, तो इसके अंदर ये कुपलुंग पड़ेगी। इसकी उसने हवा से एक दफ़ा सफाई की है, फिर ये पूरा गहवाइज़ इसके ऊपर आएगा, फिर वो सारा प्रोसेस इसको बंद करने का होगा। weißt du? या Das ist hier या kaputt. Das ist kaputt. Okay. Ja. Okay. Hier dünn, हाँ verstehen? से ट्यून या Okay, dick. ये तो इसको ज़रा मोटी है। Ja, ये नई वाली है। ja. ये देखें जी, ये जो है ये है आउसरुक लागर। ये जो है ना, ये जब कुपलुंग या क्लच प्लेट चेंज होती है तो नॉर्मल यही कहते हैं साल का ये नया साथ मंगवाएं, लेकिन इसकी कंडीशन अच्छी लग रही है देखने में, तो इसे ओरिजिनल रहने दिया। सिर्फ वो 2 हिस्से जो हैं वो चेंज। नई डालने से पहले प्लेट उसकी सारा सफाई करना ज़रूरी होती है ताकि अंदर जो उसका गंदमंद पुरानी का है वो निकल जाए। कि वो सफाई कर रहे हैं ब्रेम्स लाइनिगर के साथ, ये सारा सफाई की जाएगी। उसके साथ हवा मार के उसको सुखा दिया जाता है ताकि वो जल्दी कुछ हो जाए। ये जो है ना आउसरुक लागर, ये इसके ऊपर आता है और नॉर्मली जैसे मैंने बताया ना नया एम्फिलिन किया जाता है, लेकिन अगर इसकी कंडीशन अच्छी हो तो फिर ये पुराना जो ओरिजिनल डला हुआ है वो ये सही रहता है। तो जैसे किसी ने बताया था ना, इसका जो अक्से है ये सारा सिस्टम जिसके ऊपर ये सारा मोटर का से लगा होता है फिट, ये भी नीचे करना पड़ा है ताकि ये वाला इस जगह से इसको इस तरह धकेल के बाहर ला जाए। अगर ये नीचे न करते तो ये यहाँ ब्लॉक रहना था। अब इसको ज़रा सफ कर दिया। अब देखते हैं अंदर डालने का प्रोसेस। कागज़ के साथ उसकी सफाई ज़रा कर रहे ताकि अंदर अगर कोई उसकी कोई आएगी तो वो भी नया अंदर पड़ेगा ना। ये जिस पे सारी गाड़ी का जब वो उसको रेस देते हैं तो वो उठान होती है उसकी ऊपर मार के वो जो है राइनिगर उसको सफाई करने का सोचते हैं। क्यों ये अंदर एक साइड का प्लेट चली गई है, उसके ऊपर अब अंदर जो है उसे फिक्स किया जाएगा। दोनों प्लेटें अंदर चली जाएंगी। तो पेच निकले हुए हैं ये एक के बाद एक फिट किए। प्लेट है या क्लच प्लेट जिसको हम कुपलुंग कहते हैं वो अंदर डाल दी गई है उसके हौजे के अंदर। पेच लगने के बाद फिर इसको पेच निकाले गए थे उसके अंदर से, अब डाल फिट करके अब इसको उसने डाल दिया अंदर नई प्लेट। ये देखें ये प्लेट अंदर डाल दी है। 6 पेच इसको लगे हैं, इसको अब टाइट कर दिया जाएगा। फिर ये
चीज़ इसके ऊपर लग जाएगी, टाइट हो जाएगी। ओरिजिनल निकली है उसके अंदर से, वो जक्स कंपनी की बनी है। 6 पेज तो अब टाइट हो गए लगता है। जी उसको टाइट करने के बाद अब इसको दो बंदे लगा के साथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि अभी इसके ऊपर दोबारा वो ला के वो पूरा जो है उसको बंद किया जाएगा। फिट करने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर फिट बैठ गया। फिर जब फिट बैठेगा तो फिर उसको पेच लगाएगा। ये सारा पतलून डालने के बाद, प्लेटें डालने के बाद अब ये ऊपर जड़ गया है। 3 बंदों ने ज़ोर लगाया तो फिर जाके ये अब ये पेच लगाए जा रहे हैं। बाकी का काम इन्हें पेच खोले गए हैं, उनको याद रख के लगाना ये भी मकैनिक की फरासत में होना चाहिए। कौन सा पेच कहाँ से उतारा गया, काफ़ी तारें लगी होती हैं और वो उसी जगह पे दोबारा लगाना याद के साथ यहाँ से ये होता है। ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इसका। ये साइड वाला जो क्या कहते हैं आंतरिक जो स्टंग उतारा गया था वो लगाया जाएगा अंदर। काट रहे हैं जो तारें जो जोड़ने का काम, ऊपर कनेक्शन वगैरह के बाद उसका जो ब्रेम्स ऑयल है, ब्रेक ऑयल उसको भी भरा गया है। नीचे से इसकी एंटलुफ्टिंग करना हवा निकाली जाएगी ताकि उसका वो सारा सिस्टम जो ब्रेकों का ये सही रहे। इस तरह चीज़ों को खोला गया था, अभी इसी तरह एक के बाद एक बंद किया जा रहा है। करते बैटरी फिट करने पे पहुंच गया, करीब पहुंच गया काम। आहिस्ता आहिस्ता एंड पे डालने के बाद अब उसका टेस्ट कर रहे हैं अंदर इस तरह ये अमल करती है। ये भी एक ध्यान, क्योंकि एडजस्टमेंट होनी होती है उसकी सारी। ये जो गतरीबे का जो ऑयल स्टैंड है, जैसे उसका पेज खोल के जो उसका मुट उसके अंदर वो फिर डाल के चेक किया कि इसके अंदर तेल पूरा है तो ठीक था। अब वो भी ज़रूरत नहीं है और डालने की, अदरवाइज़ दैट इज़ गुड।